हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या? संयोजन अभिक्रिया। आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ बिना बुझा हुआ चूना जिसे हम मार्केट में खरीद कर लाते हैं सफेदी करने के लिए, जब उसमें हम पानी डालते हैं तो वो खौलने लगता है। उसके उपरांत वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में ऊष्मा निकलती है। इसी को जब हम लोग क्या करते हैं, घरों की दीवारों पर पोत देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल निकलता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है सफेद कलर में दिखने लगता है। कुछ दिन बाद जब हम लोग क्या करते हैं, चूना पोत देते हैं तो वह चूना कैल्शियम वो CO2 से क्या करता है, रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। यही कैल्शियम कार्बोनेट सफेद रंग में दिखाई पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया का, यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन से मिलन हो रहा है तो बन रहा है एकल उत्पाद जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, जल बनाते। तो यहाँ एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, दो या दो से अधिक जो उत्पाद है अभिकारक के आपस में मिल रहे हैं, सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर उत्पाद का निर्माण हो साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, इस तरह की घटना को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, वे रिएक्शन जो ऊष्मा रिलीज करती हैं, उत्पाद बनाएंगी साथ साथ में ऊष्मा हीट भी रिलीज करेंगी, इसे एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल देखिए, जब बिना बुझा हुआ चूना है जब जल में मिलाते हैं तो बनता है क्या आपका बुझा चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का जब हम जल में बनाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही निकलता है ऊष्मा। ये ऊष्मा निकलने ही कहलाता है क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम लोग क्या मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है, साथ में ऊष्मा निकलती है। श्वसन है, श्वसन के दौरान हम जो भोजन लेते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान लिए गए भोजन से कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड के रूप में, आलू के रूप में, चीनी के रूप में, उसमें डाइजेशन के बाद जो आपका ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज कोशिकीय श्वसन के दौरान उनका दहन होता है, वो टूटते हैं, टूट करके क्या होते हैं, उत्पाद बनाते हैं, साथ साथ में एनर्जी देते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है C6H12O6, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, साथ में ऊर्जा ATP के रूप में निकलती है। थर्ड एग्जांपल साग सब्जी को देखते हैं। जो साग सब्जी हम फेंक देते हैं गड्ढे में, हम उसे तोड़ देते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो अभी एक एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी। उस क्रिया के दौरान अल्प मात्रा में ऊष्मा निकलती। इस तरह हमने रासायनिक अभिक्रिया का पहला जो क्रिया थी संयोजन अभिक्रिया के बारे में स्टडी किया। नंबर 2 है अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया, इसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब एकल अभिकर्मक, कोई सिंगल रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या? वियोजन या विघटन अभिक्रिया होती है। विघटन अभिक्रिया 3 तरह से हो सकती है, ऊष्मा के प्रेजेंस में, ताप के प्रेजेंस में, नंबर 2 सनलाइट के प्रेजेंस में, नंबर 2 विद्युत
ऊर्जा की उपस्थिति में। इन तीन की उपस्थिति में होने की वजह से वियोजन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन, जब वियोजन की घटना ऊष्मा ताप के प्रेजेंस में होता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए फेरस सल्फेट है जो हरे रंग का होता है, उसमें जब हम ऊष्मा दे रहे हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें ऊष्मा का इस्तेमाल हुआ है। इसमें भी देखिए कैल्शियम वियोजन है। इसमें भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। इसमें भी हम जब लेड नाइट्रेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो क्या होता है, लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में बदलता है। अब प्रकाशीय वियोजन में देखिए यह जो वियोजन घटना होगी उस सनलाइट सूर्य के रोशनी की उपस्थिति में होगा। इसमें सिल्वर जो क्लोराइड है सनलाइट के प्रेजेंस में किसमें बदलता है, सिल्वर में और क्लोराइड में। ठीक उसी तरह जो AgBr है वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में AgBr में टूट जाता है। यहाँ पर सिंगल अभिकारक हैं और वो टूट करके एक से अधिक प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। विद्युत वियोजन, यह विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड को जब हम विद्युत ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे तो वो सोडियम और क्लोराइड में टूट जाते हैं। ये तीन तरह के हुए क्या, विघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उपयोग होता है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एनर्जी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए ऊष्मा का इस्तेमाल, यहाँ पे ऊष्मा, यहाँ भी लाइट एनर्जी, यहाँ भी लाइट एनर्जी, यहाँ विद्युत एनर्जी। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल होगा उसे हम बोलते हैं ऊष्मा। आगे वीडियो में हम लोग आगे डिफरेंट जैसे है विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, अपचयन है, अपघटन है, उनके बारे में। अपचयन है इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। फिर आगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। धन्यवाद।